वेलकम टू सोशल दुनिया। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज मैं आपको एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने गरीबी को मात देते हुए एक अरबों रुपए का साम्राज्य स्थापित किया। ये कहानी लगभग 125 वर्ष पहले की है। जापान के एक गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप इस बच्चे का नाम कोनोसुके रखते हैं। कोनोसुके जब लगभग 9 वर्ष का था तब उसके पिता को अपने गांव की जमीन आर्थिक कारणों से बेचनी पड़ी। गांव में सब कुछ गंवा देने के बाद अब कोनोसुके का परिवार गांव छोड़कर शहर चला जाता है। शहर में उसके पिता अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए छोटा मोटा काम करने लगते हैं। छोटी सी उम्र में ही कोनोसुके को भी पढ़ाई छोड़कर एक दुकान में काम करना पड़ता है। कोनोसुके पूरी मेहनत और ईमानदारी से दुकान में काम करता, पूरी साफ सफाई के बाद दुकान के मालिक के बच्चों की भी देखभाल करता था। कुछ महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन बाजार में मंदी के कारण दुकान के मालिक ने उसे दुकान से निकाल दिया। कुछ दिन परेशान होने के बाद कोनोसुके को एक साइकिल की दुकान में काम मिल गया। साइकिल उस जमाने में एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी। उस दुकान में साइकिल बिक्री के साथ साथ और भी कई मेटल के काम होते थे। कोनोसुके धीरे धीरे सभी कामों में हाथ आजमाने लगा। लगभग 5 वर्ष उस दुकान में काम करने के बाद वो कुछ नया करना चाहता था। बिजली के क्षेत्र में बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए उसे लगा कि उसे इसी क्षेत्र में नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। कोनोसुके को एक बिजली का सामान बनाने वाली कंपनी में काम मिल गया। वहां वो काम के साथ साथ नई नई चीजें सीखने लगा। घर आकर वो बिजली से संबंधित किताबें पढ़ने लगा तथा वो घर पर ही छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी करने लगा। लगभग 20 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया और साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। मेहनत और लगन के दम पर वो अपनी कल्पना में खोया रहता था कि मैं कैसे क्या करूं, और मेहनत और लगन के दम पर ही वो अपनी कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गया, जो कि उस समय बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए उसने एक इम्प्रूव इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाकर अपने बॉस को दिखाया। बॉस ने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह मार्केट में नहीं चल पाएगा, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। उसका ये सॉकेट मार्केट में जरूर चलेगा, और इसी विश्वास के दम पर उसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का काम करने की सोची। उसने अपने दोस्तों से बात की तो उसके दोस्तों ने ये उसका पागलपन कहकर मना कर दिया। उसने अपने 2 वर्कर, छोटे भाई और पत्नी के साथ मिलकर थोड़ी जमा पूंजी के साथ घर पर ही लाइट सॉकेट बनाने लगा, और धीरे धीरे वो ये काम करने लगा। घर घर जाकर उसको बेचने लगा, लेकिन उसके सॉकेट हर जगह रिजेक्ट कर दिए जाते थे। उसे छोटे मोटे ऑर्डर तो मिल जाते थे, लेकिन उससे गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया था चलाना। हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। उसके दोनों वर्कर ने उसका काम छोड़ दिया। अब काम करने के लिए सिर्फ वो, उसका भाई और उसकी पत्नी थे। घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उसे अपने घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ा और काम करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा। हर तरफ से निराश होने के बाद उसने फैसला किया कि वो वापस अपनी नौकरी पर लौट जाएगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे और कोशिश करने के लिए कहता। अब वो पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। उसके दोस्तों ने उसे वापस नौकरी की सलाह दी, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे मना कर देता। अचानक एक दिन उसकी कंपनी को 1000 पीस का ऑर्डर मिला और उसकी कंपनी ने रफ्तार पकड़ ली, और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी तेजी से तरक्की करने लगी। इस समय इस कंपनी में लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं और $70 बिलियन इस कंपनी का टर्नओवर है। और ये सब काम किया एक ऐसे व्यक्ति ने जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके पास उसका विश्वास था। उसी विश्वास के दम पर उसने उस कंपनी को खड़ा किया जिसका नाम है पैनासोनिक। 94 वर्ष की आयु में कोनोसुके का निधन हो गया, लेकिन पैनासोनिक आज भी पूरे विश्व में सफलता की मिसाल बनी हुई है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होता है। आप अपना मूल्य समझें और विश्वास करें कि आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।
अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है और इस कहानी ने आपको कितना प्रेरित किया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और कहानी सुनकर आपका विश्वास जगा हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।